हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में और आज का हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन है, सारा मैं आपको आज कराने वाला हूं। एक एक करके सारे लेक्चर करते चल जाओ, सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। क्लियर है? कि तो स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूं। यहाँ पे मैंने 5 टाइप के कंपाउंड लिए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे सुनो मैं क्या बता रहा हूँ कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एच बॉन्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर पाया जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है, बट अल्कोहल से क्या होता है, कम। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे? ईथर से और हाइड्रोकार्बन से। ठीक है ना? और हाइड्रोकार्बन जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एक वीक फोर्स, जिसका नाम होता है वंडरवॉल फोर्स। क्या होता है बोलो? वंडरवॉल फोर्स। ठीक है ना? पर आप बोलोगे सर ये सब बात तो ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, तो वहां पे आप चेक करोगे तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो नियरली क्या होता है, सेम। मतलब हमें जो स्टडी करना है वो करना है नियरली नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास पे बात करते हैं। और तब एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, और ईथर और हाइड्रोकार्बन में ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो जल्दी से उतार लो, अब क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। ध्यान देना क्या बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या बोला, देखो यहां पे बोला है एन ब्यूटेन। क्या बोला है? एन ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरा हो गया ब्यूटेन। ठीक है ना? उसके बाद बोला है मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी क्या होता है? मिथॉक्सी होता है OCH3, और इथेन तो अपने को पता है 2 कार्बन का चेन। तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा CH3 CH2 OCH3। ये हो गया मेरा क्या? मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या होता है? दैट इज एल्डिहाइड होता है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया मेरा प्रोपेनल। ठीक है, एसीटोन क्या है? कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड है कि ये इसका कॉमन नेम है एसीटोन। मैं बार बार बोलता हूँ, कॉमन नेम पे ध्यान दिया करो, पहला लेक्चर यही बताया था। ठीक है, और लास्ट मेरे पास क्या? प्रोपेन 1 ऑल, ये मेरा अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2OH, है ना? प्रोपेनॉल हो गया मेरे पास। क्लियर है क्या? तो 4-5 कंपाउंड अपने को अच्छे से दिया हुआ है। फिर से चेक करो, ये ब्यूटेन, एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल चेन। ठीक है, ये मेरा हो गया मिथॉक्सी। कहां गया भाई? मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, प्रोपेनल हो गया मेरा प्रोपेनल, एसीटोन कीटोन का पहला कंपाउंड, और ये मेरा हो गया अल्कोहल। ठीक है ना? देखो यार, क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारे कंपाउंड्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा कौन है? अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा। तो मैं लिख दूं प्रोपेन 1 ऑल। अगर आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, इसके अंदर पाया जाता है एच बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग? एच बॉन्डिंग। ठीक है, अगला कौन है? एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन। कौन है? कीटोन, ये रहा मेरा कीटोन, तो ये रहा मेरा एसीटोन। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? एल्डिहाइड। लगता है सीक्वेंस में ही दे दिया क्या? तो ये होगा मेरा प्रोपेनल होगा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा मेरे पास? ईथर होगा, जो मेरा नाम क्या था? मिथॉक्सी इथेन था ना? मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कौन आएगा भाई? कौन आएगा? नॉर्मल एल्केन, जो मेरा क्या है? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना? अब आप बोलोगे सर एक बार वो चेक करके दिखाइए ना, वो मॉलिक्यूलर मास वाला। आओ मैं इस क्वेश्चन में चेक करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ओके, अगर आपने बोला है तो मैं चेक करके दिखाऊंगा। चेक करो, देखो हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, एक का 12 होता है, तो 12 4 जा 48 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है? 3 2 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मास हो गया 58। AMU बोल सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ चेक करो कितना है? 1 2 3 कार्बन, तो 36, तो ऐसे हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक ऑक्सीजन है तो 16 है। कितना हो गया? चेक करो,
8 6 14 20 और यहाँ हो गया 60। क्लियर है ना? ओके, देखो 58 और 60 पर नियरली तो सेम ही है ना, ठीक है। यहाँ चेक करो हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 तो 36 हो गया, 3 4 5 और 6 यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन 16 तो कितना हो गया देखो 58 हो गया, ठीक है। देखो आ रहा है भाई, आ रहा है। यहाँ चेक करो भाई हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 तो 36 हो गया, 3 और 6 हो गया, ऑक्सीजन 16 कितना हो गया, यहाँ पे भी 58 ही आएगा, देख लो, ठीक है। यहाँ चेक करो 1 2 3 तो 36 हो गया, 3 4 5 6 7 8 हो गया, ऑक्सीजन 16 है ना, तो 8 से यहाँ पे होगा 60, है ना। तो नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास पे हम बात करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा तो सबसे ज्यादा अल्कोहल, फिर हमारा कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन ईथर एंड नॉर्मल एल्केन, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन करा दिया, अगला क्वेश्चन खुद से करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या बोला देखो, यहाँ पे मेरा 1 2 3 4, ठीक है, एल्डिहाइड है। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा अल्कोहल है। यहाँ पे 2 2 4 कार्बन ये बीच में है, ईथर है, और ये नॉर्मल एल्केन है। तो क्यों सॉल्व करना, डायरेक्टली बोल देता हूं ना। सबसे ज्यादा मेरा किसका होगा, अल्कोहल का, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, अल्कोहल का सबसे ज्यादा। उसके बाद बोलोगे क्या, एल्डिहाइड होगा ना। एल्डिहाइड कहाँ है मेरा, एल्डिहाइड 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 ये रहा, दैट इज CH3 CH2 CH2 CHO, एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद बोलो कौन है मेरा, कहा गया भाई, ईथर। ईथर कौन है, C2H5O C2H5, इसी को तो बोलते हैं ईथर, ठीक है। एंड लास्ट में मेरा कौन है, नॉर्मल एल्केन, दैट इज CH3 CH2 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 CH3, ठीक है भाई। अब चेक करोगे तो सबका मास आपको नियरली क्या मिलेगा, सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। चलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ मैंने 5 कर दिया क्या, यहाँ पे 4 ही है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है वैसे ना, अब इसमें कोई फर्क, ऐसे भी एल्केन का सबसे कम ही होता है, ठीक है। चल, ओके, क्लियर है ना। तो मूव करते हैं अगले। जहां तक अभी क्वेश्चन को चेक करना, मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे एक कार्बन, मेरे ख्याल से एक CH2 और होगा, अगर होगा भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एल्केन हमेशा लास्ट में ही होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के तरफ। क्या बोला है? ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी का ये इंटेक्स क्वेश्चन है जो अनसॉल्व्ड है। आइए देखो, ये अच्छे से बताता हूँ। यहाँ दिया है CH3CHO, तो ले लिए CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है ना। उसके बाद ये कौन है, अल्कोहल है, तो मैंने ले लिया CH3CH2OH, ले लिया ना। उसके बाद कौन है, ये ईथर है मेरे पास, CH3OCH3 है। उसके बाद यहाँ पे कौन है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। आओ चेक करो ध्यान से। अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कार्बन का मास बता दो मेरे को, तो आप बोलोगे, कितना बोलोगे जल्दी बताना। कार्बन 12 224 प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 और एक 14 प्लस 16, तो कितना आ गया देखो 20 30 40 44, ठीक है ना। ओके, यहाँ चेक करो हाउ मेनी कार्बन 1 एंड 2, तो कितना हो गया 24, हाइड्रोजन कितना है 3 2 4 5 और एक 6, ऑक्सीजन 16, तो कितना हो गया यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे हो गया 30 46, ठीक है, 44 46 नियरली सेम है। यहाँ चेक करो हाउ मेनी कार्बन 1 है 1 2 24, हाइड्रोजन 6 है, और मतलब 6 मतलब 1 2 6, और यहाँ पे 16 हो गया, कितना हो गया बोलो 46। ओके, यहाँ चेक करो हाउ मेनी कार्बन 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 36 प्लस 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना हो गया 44, ठीक है। तो नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास है। अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो सबसे कम से ज्यादा, तो सबसे कम होगा मेरा नॉर्मल एल्केन, तो CH3 CH2 CH3, ठीक है। इससे ज्यादा किसका होगा मेरा ईथर का, CH3O CH3। इससे ज्यादा किसका होगा मेरा एल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसका होगा अल्कोहल का, CH3 CH2O, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान दो। क्या बोला है कि मिथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर। मिथेनॉल जो हमारा एल्डिहाइड का सबसे पहला कंपाउंड होता है, लाइक दिस मिथेनॉल हो गया H C डबल बॉन्ड OH, इसको मिथेनॉल बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम भी होता है क्या,
फॉर्मल्डिहाइड, ये होता है गैसियस एज रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड। इथेनॉल का एक कॉमन नेम भी होता है, इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है, एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। ये मेरा वोलेटाइल लिक्विड होता है। और जो मेरे अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो सारे कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अगला बात क्या बोला है कि जितने भी लोअर मेंबर है एल्डिहाइड और कीटोन के, उनमें तो एच बॉन्डिंग होता है। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर मिसिबल इन वाटर बिकॉज, क्योंकि उनके अंदर क्या बॉन्डिंग होता है, एच बॉन्डिंग पाया जाता है। पर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा उनका सॉल्युबिलिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी मैंने आपको बता दिया जिससे आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, ठीक है। तो मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। उसको तो बहुत अच्छे से मतलब नेमिंग के साथ, नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका, क्लियर है क्या। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।